मैं आज आपको बायो के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा। ओनली क्वेश्चंस आंसर्स अगले वीडियो में। तो ये 2 चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर कटा हुआ है। 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न उत्तर हैं। पहला है पुष्प के आवश्यक अंगों के नाम लिखिए। दूसरा है लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। दूसरा है परागकण किसे कहते हैं। स्वपरागण और परपरागण के 2 लाभ लिखिए। द्विनिषेचन क्या है। चौथा नंबर का प्रश्न, इसके महत्व को समझाइए और त्रिशैलेन पर टिप्पणी कीजिए। और में है ये। और भ्रूण पोष किसे कहते हैं। जलीय पौधों में परागकण कैसे होता है। 7वां है साल्विया एवं आर्किड में परागकण को समझाइए। असंग जनन, अनिषेचन जनन एवं अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखो। बहुभ्रूणता क्या है समझाइए। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में अंतर लिखो। बैगिंग किसे कहते हैं। विपुंसन क्या है समझाइए। सेब एक आभासी फल है, स्पष्ट कीजिए कैसे सेब आभासी फल है। बीजपत्रधार एवं बीजपत्रोपरिक पर टिप्पणी लिखो। प्रांकुर चोल एवं मूलाकुर चोल पर टिप्पणी लिखो। अध्यावरण एवं बीजचोल पर टिप्पणी लिखो। परिभ्रूण कोश एवं फल भित्ति को समझाइए। परागकण भित्ति रचना में टिपिटम की भूमिका को स्पष्ट करो। नर एवं मादा युग्मोद्भिद में अंतर लिखो। अध्यावरण तथा बीजचोल पर टिप्पणी। पार्ट 4 के प्रश्न मोस्ट एमपी। यौन संचारित रोग क्या है। घोनेरिया, चिकिलिस एवं एड्स के रोगाणुओं के नाम लिखिए। एमटीपी, आईवीएफ, जिफ्ट को समझाइए। एम्पिनियोसेटिस क्या है समझाइए। टेस्ट ट्यूब पर टिप्पणी लिखो। वेक्टोमी व टेक्टोमी को समझाइए। हार्मोन गर्भ निरोधक पर टिप्पणी लिखिए। गर्भपात क्या है समझाइए। मानव में होने वाले यौन संचारित रोगों का वर्णन कीजिए। जन्म नियंत्रण की विभिन्न विधियों को समझाइए। बद्ध दंपतियों में को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियों को बताइए। पार्ट 5 आनुवंशिकी से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व किसे कहते हैं। वंशागति एवं विभिन्नता पर टिप्पणी लिखिए। बहु प्रभाविता क्या है। एलील किसे कहते हैं समझाइए। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों को उदाहरण सहित समझाइए। समयुग्मजीव व विषमयुग्मजीव पर टिप्पणी लिखो। एक संकर व द्विसंकर समझाइए। टेस्ट क्रॉस को परिश्राद्ध संकरण तथा बैंक पूर्वज संकरण को समझाइए। वर्णांधता क्या है समझाइए। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है समझाइए। थैलीसीमिया पर टिप्पणी लिखो। सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविताओं पर टिप्पणी लिखिए। गुणसूत्र किसे कहते हैं। सिट्रोन क्या है। संलग्नता किसे कहते हैं। जीन विनिमय क्या है समझाइए। डाउन व टर्नर सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखो। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। नॉनसेंस म्यूटेशन पर टिप्पणी लिखो। पार्ट 3 युग्मनज को समझाइए, परिभाषित कीजिए। युग्मक जनन क्या होता है समझाइए। कारण क्या है कि पुरुषों में वृषक, ऊर्ध्व गुहा बाहर पाए जाते हैं। वृषक एवं अंडाशय की 3 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। गुरुकीय तरल क्या है। निम्नलिखित के कार्यों को समझाइए। एक्रोसोम, शुक्राणुगुच्छ, कापस, लुटियम, गर्भाशय अंत स्तर, झालर। अपरा किसे कहते हैं। प्लेसेंटा। मानव में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है। रजोधर्म क्या है। शुक्राणु जनन क्या है। मानव अंडाणु की रचना का सचित्र वर्णन करो। शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में शामिल होने वाले 2 हार्मोन के नाम लिखो। अंड जनन क्या है समझाइए। प्रसव क्या है। प्रसव को प्रेरित करने वाले कौन से
हार्मोन्स सहायक होते हैं। मर्द चक्र, आर्तव चक्र क्या है समझिए। पार्ट 6 राइबोस तथा राइबोस पर टिप्पणी लिखो। आरएनए के विभिन्न नामों को लिखो। आनुवंशिक कोड की परिभाषा लिखिए। कोडॉन से आप क्या समझते हैं। अनुलेखन पर टिप्पणी लिखो। अनुवादन से आप क्या अभिप्राय है। डीएनए अंगुली छापन को समझाइए। लेग ऑपरेंट मॉडल पर टिप्पणी लिखो। डीएनए व आरएनए में अंतर लिखो। डीएनए तथा आरएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स के नाम लिखो। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए को समझाइए। सेंट्रल डोग्मा क्या है। डीएनए पॉलीमरेज को समझाइए। सैटेलाइट डीएनए पर टिप्पणी लिखिए। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। मानव जीनोम परियोजना एवं चावल जीनोम परियोजना का वर्णन करो। ग्राफिट हॉर्स व चेस की अवधारणा को समझाइए। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को समझाइए। पार्ट 7 अपने सौर परिवार के विभिन्न ग्रहों के नाम लिखो। पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। समजाति व समवृत्ति अंग उदाहरण सहित समझाइए। जीवाश्म किसे कहते हैं। मानव के किन्हीं अवशेषी अंगों के नाम लिखो। जीन प्रवाह से आप क्या समझते हैं। भविष्य का मानव कैसा होगा। स्वतः जनन सिद्धांत को समझाइए। अजीवाद जनन को समझाइए। यूरे एवं मिलर के प्रयोग का वर्णन करो। संयोजी कड़ी से आप क्या समझते हैं। कपि एवं मानव में अंतर स्पष्ट करो। बिग बैंग संकल्पना को समझाइए। डार्विनवाद पर टिप्पणी लिखो। प्रकृति चयन सिद्धांत को समझाइए। हार्डी विनबर्ग को समझाइए। पार्ट 8 निम्नलिखित रोगों के संचरण को समझाइए। न्यूमोनिया, मलेरिया, एस्केरिस तथा अमीबा। किन्हीं 2 विषाणु एवं जीवाणु रोगों के नाम लिखो। जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए क्या उपाय अपनाना चाहिए। प्रतिरक्षा को परिभाषित करो। बी तथा टी कोशिका कहाँ बनती हैं। शरीर के 2 प्रतिरक्षी कोशिकाओं के नाम लिखो। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए क्या सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इंटरफेरॉन क्या है, इसकी भूमिका लिखो। मेटास्टेसिस का क्या मतलब है। अफीम के उत्पादों का नाम लिखो। औषधि व्यसन क्या है समझाइए। सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखो। सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखो। प्रतिजन क्या है, इसके सामान्य लक्षण लिखो। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। वृद्ध वृक्षाणु, लिम्फोसाइड, टी लिम्फोसाइड, इंटरफेरॉन वैक्सीन। किशोरावस्था पर टिप्पणी लिखो। एल्कोहल तथा ड्रग के फ्लक्स द्वारा होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। प्लाज्मोडियम पर टिप्पणी लिखिए। फाइलोरिएसिस क्या है। पार्ट 10 किन्हीं 2 सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए मृदा उपयोगी हों। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पर टिप्पणी लिखो। ताड़ी क्या है। पेनिसिलिन की खोज किसने की और कब की थी। प्रतिजैविक पदार्थ क्या है। बायोगैस के कोई 2 लाभ लिखो। यह क्या है। इसबिस पनीर उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम लिखो। जैव उर्वरक को नील हरित शैवाल को समझाइए। जैव उर्वरक को परिभाषित करो। माइक्रोराइजो किसे कहते हैं। जैविक ऑक्सीजन मांग पर टिप्पणी लिखो। बीओडी। साइनोबैक्टीरिया क्या है समझाइए। मीथेन गैस पर टिप्पणी लिखो। खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखो। सूक्ष्म जैविकी पर टिप्पणी लिखो। पार्ट 11 जैव प्रौद्योगिकी क्या है समझाइए। आनुवंशिक अभियांत्रिक पर टिप्पणी लिखो। एक्सोन्यूक्लियस तथा एंडोन्यूक्लियस के से क्या तात्पर्य है, अभिप्राय है समझाइए। प्लाज्मिड किसे कहते हैं। क्लोनिंग क्या है। पीसीआर पर टिप्पणी लिखो। सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को समझाइए। आणविक कैंची। पूर्णयोजी डीएनए तकनीक की रूपरेखा बताइए। PBR 322
क्या है समझाइए। वेक्टर किसे कहते हैं, किन्हीं दो वेक्टर के नाम लिखिए। फर्स्ट, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। फर्स्ट, डीएनए लाइगेज एंजाइम। सेकंड, क्रॉस वेक्टर बायोरिएक्टर। और फोर्थ, रूपांतरण। फिफ्थ, कॉस्ट व फार्मिस्ट वेक्टर। 12वां, वांछित डीएनए क्या है। पॉलीमरेज श्रृंखला की क्रियाविधि का वर्णन करो। पार्ट 12, इलाइजा क्या है समझाइए। इंसुलिन का उपयोग किस रोग में किया जाता है। टीकों को परिभाषित कीजिए। स्टेम सेल तकनीकी पर टिप्पणी लिखो। जीन थेरेपी को समझाइए। जीएमओ का पूरा नाम लिखो। जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। क्राइजीन क्या है। इंसुलिन उत्पादन की क्रियाविधि को समझाइए। जैव चोरी क्या है। बायो पेटेंट पर टिप्पणी लिखो। बीटी कॉटन पर टिप्पणी लिखो। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व बताइए। जीन चिकित्सा क्या है। क्राई प्रोटीन क्या है समझाइए। ट्रांसजेनिक जंतुओं को परिभाषित करो। गोल्डन राइस पर टिप्पणी लिखो। पारिस्थितिक तंत्र क्या है। 13 पार्ट। स्व पारिस्थितिकी एवं परपारिस्थितिकी पर टिप्पणी लिखो। निम्नलिखित को समझाइए। सहोपकारिता, निम्नलिखित को समझिए। सहोपकारिता, सहभोजिता एवं परिजीविता को समझाइए। और अनुकरण अंतर्जातीय स्पर्धा। यूरोधार्मिक प्रजाति क्या है। ऐसी जातियों जो अत्यधिक ताप के कारण विलुप्त हो जाती है उन्हें यूरोधार्मिक प्रजाति करते हैं। थायोदबिद तथा भत्पोविद में कोई दो अंतर लिखिए। मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी रख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट में से प्रश्न देखकर तैयारी कर लीजिए।